लोकतंत्र की जीत तो आधी मैंने कल कर दिया है। सारे मुख्यमंत्री सस्पेंड कर दिए बर्खास्त। करेक्ट, ये सारे होने के चांसेस बन गए हैं। मुझे लगता है फर्स्ट हियरिंग पर ही स्टे लग जाएगा। चुनाव रद्द हो जाए। चुनाव रद्द होने के भी तो फाइनल जजमेंट पर है, पर हमारी प्रेयर में वो भी है कि चुनाव रद्द कर दिए जाए तब तक के लिए। फिर उन विधानसभाओं पर, उन पोलिंग लेवल पर फिर से दोबारा चुनाव कराए जाएंगे, और यदि कोर्ट को लगता है तो वो दोबारा जो है तो उन सारी चीज़ों पर री इलेक्शन कराने के लिए पूरी तैयारी करेगी कोर्ट। 2024 के चुनाव के साथ में लोकसभा के हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो स्टेट्स हैं उनमें दोबारा चुनाव होने के आसार आप लोग मतलब बने रहेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फिर से होंगे चुनाव, और जिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने अभी शपथ ली है उनको बर्खास्त किया जाएगा। और क्या ईवीएम हैक हुई है, इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई है और इसको लेकर जल्द फैसला आने वाला है। नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जो ईवीएम के मुद्दे को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और अब फैसले की घड़ी भी आ गई है। सर, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, कल जो सुनवाई हुई इसमें क्या अपडेट? थैंक यू, आप सबको शुक्रिया, और भारत देश के 140 करोड़ की जनता को नमस्ते करता हूं। लोकतंत्र की एक बड़ी जीत थी जिसमें ऑनरेबल से जस्टिस खन्ना के पास यह मैटर लिस्टेड था। उसमें उन्होंने बड़े प्रॉपर तरीके से सुनवाई की। हम आप लोगों को बहुत पहले भी मीडियाज़ के माध्यम से, खासकर सोशल मीडियाज़ के माध्यम से और प्रिंट मीडियाज़ के माध्यम से, फेसबुक और जो भी होती हैं यूट्यूबर्स वगैरह, सब के माध्यम से मैंने आपको केस के फैक्ट के बारे में काफ़ी कुछ बताया है। और आप लोगों के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि कल मैं जब सुप्रीम कोर्ट में निकला हूँ तो मैं सबसे पहले सोच भी रहा था कि यूट्यूबर्स जितने भी हों वो सामने रहें, क्योंकि इन्होंने ही इस मुद्दे को उठाया है। नेशनल वाइड जो चैनल्स थे उन्होंने तो कोई ऐसा नहीं प्रमोट किया और न ही इस मुद्दे को वो ज़्यादा कुछ करना चाहते थे। अब आ रहा हूँ मैं कम टू द पॉइंट ऑफ फैक्ट्स के बारे में। जब हमारे मुद्दे में 4-5 प्रयास थी। सबसे पहला था कि मध्य प्रदेश के जो 15,000 कंप्लेंट पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के पोर्टल्स पर, उनको विदाउट डिसाइड किए हुए इलेक्शन कमीशन के पास किसी भी आर्टिकल्स में, आर्टिकल 324, 325, 326, 327, 329 कोई भी पावर नहीं दिया गया है। तो इसमें कंप्लीट वायलेशन जो हुआ वो 326 का हुआ, जिसमें उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कमीशन के पास पूरा राइट्स है और पावर है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करे पब्लिक का। दूसरा उसमें इसके साथ में कि जब कंप्लेंट्स पोर्टल में बढ़ने लगी तो इन्होंने क्या किया कि जो कंप्लेंट्स जिस पोर्टल में बढ़ रही थी, जिस ऐप के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो रही थी, उसको भी इन्होंने बैन कर दिया, इनरेगुलर्स कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट्स नहीं हुआ। तीसरा था, बहुत सारे फिजिकल कंप्लेंट्स थी जो मध्य प्रदेश में एसडीएम, डीएम और तहसीलदार लेवल पर थी। तो 15,000 जो कंप्लेंट ऑनलाइन रजिस्टर्ड हुई, ये था 22 नवंबर 2023 का। ऐसे ही सिमिलर एप्लीकेशन ऑलरेडी पेंडिंग इन द छत्तीसगढ़ इलेक्शन कमीशन, सिमिलर पेंडिंग्स बिफोर इन द राजस्थान। सबके अलग अलग, बस इतना फ़र्क था कि वेरिएबल डाटा अलग अलग थे, पर यह है कि हर जगह, हर स्टेटों में ऐसे ही कंप्लेंट पाई गई, पर्याप्त थी काफ़ी। साथ में मेरा यह भी मुद्दा था जो आप लोगों ने बोला है कि ईवीएम को लेकर के, तो ईवीएम को लेकर के 4-5 मुद्दे मेरे रहे, जिसमें मैंने यह बोला कि हर पोलिंग 230 विधानसभा मध्य प्रदेश की, लगभग 90 के आसपास में छत्तीसगढ़ की, 100 के अराउंड में है, और ऐसे ही 200 के आसपास में आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान में। मैंने बोला वीवीपैट जो है, सारे पोलिंग बूथ के क्या जो भी पहले रुझान आ रहे थे वो कांग्रेस के फेवर में थे सारे। मध्य प्रदेश में भी आपने देखा था, छत्तीसगढ़ में भी देखा था, और लगभग राजस्थान से भी ऐसा ही था। तो जब रुझान थे तो सारे लोग रुझानों के आधार पर यह था कि जो भी अपोजिट है, यानी सरकार को लोग नहीं चाह रहे हैं, बहुत दिनों से सरकारें बनी है, इनको हटाना है, जहां पर बहुत दिनों से थे, जैसे मध्य प्रदेश, उसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है। छत्तीसगढ़ के बारे में था कि रिपीट हो रही है रूलिंग पार्टीज, और ऐसे ही राजस्थान के बारे में काफ़ी अच्छी खबरें थी। तो ये जो परसेप्शन सारी मीडिया दे रही है, ओपिनियन सब एग्जिस्ट पोल दे रहे हैं, तो इन सब के आधार पर बाद में कैंडिडेटों ने यह बोला कि ये जब रिजल्ट आया तो ऐसा एज पर नहीं था। तो उन्होंने बोला कि हम सब लोग वीवीपैट में जो इतने लोगों ने वोटिंग कराया है, तो उस वीवीपैट की पोलिंग वाइज हर पोलिंग पर आप जो है तो उसका वोटिंग को काउंट करा दीजिए। तो ये मेरी उसमें चौथी प्रेयर है। पांचवी प्रेयर में ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करना चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती है। दिस इज द नॉट कंडक्टेड बाय द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज द सुपरवाइजरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज द रेगुलेटिंग टू द मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान इलेक्शंस। ड्यूरिंग ऑफ द कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्शंस, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड अलॉन्ग विथ तेलंगाना और मिजोरम। तो इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं।
तो मैंने यह भी बोला कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, मुझे बहुत लोगों का फ़ोन भी आया है, तरह तरह से आया है। तो आप ईवीएम को लेकर के, हैकिंग को लेकर के सवाल तरह तरह से उठे हैं, तो आप उसको ओपन डेमो पर रख दीजिए। भारत के जितने भी हैकर हों, वर्ल्ड के जो बड़े हैकर हों, उसको किस किस तरीके से हैक कर सकते हैं, वो एक ओपन मार्केट में आ जाएगा। जब वो आ जाएगी सारी चीज़ें, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द इसका है, तो वो लोगों के लिए हो जाएगा। लेकिन ये तो वो हो गया जिन मुद्दों पे आप कोर्ट गए। कल जज साहब ने क्या कहा? हाँ, करेक्ट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू इशूज देयर। चीफ हमारे जैसे ही मैं अपेयर हुआ, तो उसके बाद उन्होंने पहले तो मुस्कुराए, उसके बाद बोले, वो शुरू किया, हमने आर्गूमेंट शुरू किया। ए लॉट ऑफ एडवोकेट्स हमारा सपोर्ट किए, बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे साथ में, लगभग 100 एडवोकेट्स थे। और उसमें सीजीआई मतलब हमारे नेक्स्ट जो सीजीआई साहब है, मिस्टर जस्टिस ऑनरेबल खन्ना ने, उन्होंने बोला, हमने आर्ग्यूटी स्टार्ट किया, देयर 15,000 कंप्लेन। हम आर्ग्यूज जो किए उस पॉइंट को बात कर रहा हूँ, फिर ऑनरेबल जस्टिस ने क्या बोला उसको भी मैं आपके सामने ब्रीफ कर रहा हूँ। देयर इज द फर्स्ट पॉइंट आई स्टार्टेड देयर कि 15,000 complaints pending in the portals without deciding of the complaints did not be released the report card of the particular candidate which is the winning. तो वो नहीं होना चाहिए. They have no any kinds of the power. First, second is a lot of physical complaint be pending before the election commission portals. Not portals. It means on the tables. ऑनलाइन नहीं है, सिर्फ टेबल पर है. थर्ड, उसमें हमने शुरू किया कि बीबी पैट्स को काउंटिंग को लेकर के है. फोर्थ, हमने बोला है कि ये सारी चीज़ें जो है ईवीएम जो रिचार्ज पाई गई 99% जब हम पोलिंग में, और उसका हमारे पास कई सारे करावली विधानसभा वगैरह कई सारे एविडेंस आए थे कि 99% बैटरी चार्ज थी पहले, पर जैसे ही इलेक्शन का वो इलेक्शन ख़त्म हुआ तब 75% बची थी. उनका प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड भी है. पर उसके सबसे लास्ट में जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया है फिर 90% थी. तो वो कैसे 99%, तो कैसे फिजिकली पॉसिबल है? तो उसमें द हिंदू दैनिक भास्कर ने भी उसमें नहीं छापा. फिर कोर्ट इज डायरेक्टेड अलाउड टू द मतलब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बिकॉज द लॉट ऑफ कंप्लेंट्स ही इज ऑलरेडी रिटन ऑन द जजमेंट डिक्टेटेड टू द ऑन द जजमेंट कि 15,000 मैक्सिमम कंप्लेंट मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, इसलिए इस केस को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. दूसरा, ईवीएम को लेकर के, वीवीपैट को लेकर के. तीसरा, जो 15,000 कंप्लेंट को लेकर के, फिजिकल जितनी कंप्लेंट है वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों स्टेटों को लेकर के उन्होंने सीधा डायरेक्शन दिया है कि इसकी सुनवाई करें. साथ में मैंने यह बोला कि आप इनको बाउंड कर दीजिए कोर्ट को, बिकॉज द लॉट ऑफ मैटर भी बहुत सारे मैटर ऐसे होते हैं जो कि 5-5 साल तक चल जाते हैं. तो इसमें सारे जितने भी कंप्लेनेंट हैं एज ए वोटर, तो उन सब की लिबर्टी वायलेट होती है. तो इस तब तक के लिए मैंने यह भी बोला है कि आप जो है तो फर्दर प्रोसीडिंग में इसको बाउंड कर दीजिए. तो उन्होंने बाउंड भी कर दिया है. मतलब जल्दी जल्दी अब सुनवाई होगी इस मामले की, जल्द फैसला आएगा. हाँ, बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा. तो कल ये सारी न्यूज़ें जैसे ही पता चली हैं तो हमसे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने भी बात किया, एक चीफ मिनिस्टर ने, मध्य प्रदेश के भी लोगों ने बात कर लिया जो बड़े नेता हैं. तो इसमें ऑनरेबल्स हमारे जो विवेक तनखा जी हैं उनसे भी मेरी बात हुई है. तो इस तरह से सारी बातें लगभग हो चुकी हैं. और मध्य प्रदेश के 230 जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे जो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ, पब्लिक भी है उसमें इंक्लूडेड, और कोई पार्टी हो सकती है. भाजपा का जहाँ है भाजपा वाला भी आ सकता है, कांग्रेस का कांग्रेस वाला भी आ सकता है. सारे लोग छत्तीसगढ़ राजस्थान के जो जहाँ इश्यूज आए हैं वो सारे लोग आ सकते हैं और इसमें फिर से अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और जॉइंटली केस अब रनिंग लगभग डेली सुनवाई होगी, या इसको 1 महीने में कैसे डिसॉल्व करना है, कैसे ख़त्म करना है, ये सारी होंगी. और हम लोग जैसे ही यहाँ मध्य प्रदेश पहुँच रहे हैं तो उसमें हम फर्दर स्टे के लिए भी हम रिक्वेस्ट करें कि इमीडिएट आप तब तक के लिए स्टे कर दीजिए. कल मैं उस समय पर भी बोलने के प्लान में था और कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट भी करने वाला था, पर वहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी इन्वायरमेंट में, कोर्ट ने सीधा डायरेक्शन शुरू कर दिया. और उसके बाद में उन्होंने हमें यह बोला भी कि मिस्टर काउंसिल्स विल यू प्रोसीड टू देयर्स, आई विल इफ़ यू डिड नॉट गिव एनी लिबर्टीज टू हाई कोर्ट, यदि कोई लिबर्टी नहीं देता है आपको तो फिर आपके पास ये पूरा पावर होगा कि आप दोबारा जो है तो आ जाए. अभी सबसे बड़े सवाल जो हमारी देश की जनता जानना चाह रही है, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, जल्दी जल्दी स्टे होता है, तो क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव जो है वो रद्द हो जाएंगे? ये तीनों चीज़ें अब आप पूरी पॉसिबिलिटी पर हो जाएंगे और लगभग मान के चलिए कि मुझे लगता है फर्स्ट हियरिंग पर ही स्टे लग जाएगा. चुनाव रद्द हो जाएंगे?
चुनाव रद्द होने के भी तो फाइनल जजमेंट पर है, पर हमारी प्रेयर में वो भी है कि चुनाव रद्द कर दिए जाएं तब तक के लिए। मुख्यमंत्री बनेंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। हाँ, वो तो उसमें सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। मतलब कि जैसे भजन लाल ने शपथ ले ली है, राजस्थान में शपथ हो गई, छत्तीसगढ़ में सारे मुख्यमंत्री सस्पेंड कर दिए जाएंगे, बर्खास्त। करेक्ट, ये सारे होने के चांसेस बन गए हैं। जितने सारे हमारे ड्यूरिंग ऑफ द हाई कोर्ट से जो हमारी सारी चीज़ें विटनेसेस एग्जामिन जो हमारे फैक्ट्स हैं उसके आधार पर जो भी चीज़ें आ रही हैं उसके आधार पर हमारे फैक्ट्स पोलिंग लेवल पर हैं, विधानसभा लेवल पर हैं और पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज को लेकर के हैं। मतलब अगर ऐसा होता है तो साफ हो जाएगा कि ईवीएम है। हाँ, फिर तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के माध्यम से बोल रहा हूँ कि फिर उन विधानसभाओं पर उन पोलिंग लेवल पर फिर से दोबारा चुनाव कराए जाएंगे और यदि कोर्ट को लगता है तो वो दोबारा जो है तो उन सारी चीज़ों पर री इलेक्शन कराने के लिए पूरी तैयारी करेगी कोर्ट। तो ये ऐसा भी हो सकता है, मैं आप लोगों के माध्यम से यह बोलना चाह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव के साथ में लोकसभा के हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो स्टेट्स हैं उनमें दोबारा चुनाव होने के आसार आप लोग मतलब बने रहेंगे। मतलब ईवीएम हैक हुई है ये साबित हो जाएगा। ईवीएम हैक होने के लिए मैंने ऑप्शन आपको बता दिया है कि प्रीमियम तरीके से मैंने ऑनरेबल कोर्ट्स में उसमें डायरेक्शन के लिए भी बोला है कि आप पूरा जो है तो पोलिंग लेवल पर वीवीपैट को वेरीफाइड करा दीजिए हर पोलिंग पर। सवाल एक ये भी है कि क्या अब अगर ईवीएम ये स्टे लगता है, 3 बड़े राज्य हैं, अगर उनमें फिर से चुनाव होते हैं, मुख्यमंत्रियों ने शपथ ले ली है, उनको बर्खास्त किया जाता है, तो क्या फिर से ईवीएम पे चुनाव होगा या बैलेट पेपर पे? ये हमारी डिमांड है कि आप जो है तो बैलेट पेपर पर करिए। बैलेट पेपर पे चुनाव करेक्ट, हाँ होना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ों को हम आप पब्लिक हर पब्लिक समझती है वैसे करने में ज़्यादा इजी। इलेक्ट्रॉनिक मोड में कुछ चीज़ों को हम भी कंफर्ट नहीं फील करते, आम जनता भी नहीं करती, और जो गरीब जनता है बेचारी जो अनपढ़ है, जब हम और आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं और हमें आपसे ही आकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चैलेंज करती है, तो वो सारी चीज़ें यदि हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ना हमें कॉन्फिडेंस में लो। और ये कोड ऑफ कंडक्ट के उसमें है कि आप सारी चीज़ों को लोगों को एनवायरनमेंट को प्रॉपर पॉजिटिव एटीट्यूड दोगे, इसके साथ में प्रॉपर आप एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कि कैसे वोट कराना है। तो जब हम नहीं समझ पा रहे तो आप उसको हटा दो, क्या दिक्कत है। आखिरी सवाल, जनता कब देश के लोकतंत्र की जीत की खबर सुनेगी? लोकतंत्र की जीत तो आधी मैंने कल कर दिया है और आधी जिस दिन हम लोग जबलपुर हाई कोर्ट में पहुंच रहे हैं और वहां पर स्टे उस दिन से शुरू हो जाएगा।